आज हम लोग सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 5वां अध्याय औरतों ने बदली दुनिया औरतों ने बदली दुनिया ध्यान देंगे। जैसा कि ये हेडिंग है, औरतों ने बदली दुनिया, यानी इसके पहले दुनिया बदला नहीं था, औरतों की लड़कियों की सहभागिता नहीं थी। ये मानते हैं? वास्तव में ये मानने की बात है कि स्वतंत्रता से पहले तो एकदम नहीं, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 20 वर्ष पहले पूर्व यह देखा गया कि बालिकाओं को पढ़ने अर्थात बालिकाओं की शिक्षा पर जोर न देना, उनके काम में और उनके आगे बढ़ने के अवसर न देना और उनको हे दृष्टि से देखना, तुम लड़की हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। और गरीब परिवारों में तो लड़कियों को बहुत ही हे दृष्टिकोण से देखा जाता था। उन्हें वास्तव में बालकों के लिए भी अपना समय धन नहीं रहता है, तो लड़कियों को कौन पूछे। परंतु आज के परिवेश में भैया बहनों हम देखते हैं कि वास्तव में बहनें केवल स्कूल में पढ़ना ही नहीं, परंतु दूर दूर तक खेल खेलने, कंपटीशन में भाग लेने और ऐसे नहीं तो घर के काम काज के लिए दूर दूर तक जाना। घर में कोई काम किसी से लिया जाता है तो लड़के जाना नहीं चाहते, परंतु लड़कियां जल्दी चली जाती हैं। अर्थात अनेक प्रकार के उत्साह का ये जो परिवेश है वास्तव में बालिकाओं के अंदर है, ये माना गया है। पहले हम लोग षष्ठ में यह भी पढ़े हैं कि बालिकाओं को किस प्रकार से अनेक कामों में, जैसे हमारा स्कूल ले लीजिए, स्कूल भेजने के लिए गार्जियन मना करते थे। उन्हें जो है दूर नज़दीक के विद्यालय में भी उन्हें भेजने के लिए उन्हें मना किया जाता था। ऐसे में वे आगे कैसे बढ़ें, उनको कैसे अच्छे अवसर मिल सकता है, यही पाठ में हमको बताना है और हम लोगों को समझना है कि वास्तव में लड़कियों ने, औरतों ने दुनिया कैसे बदली। तो पहले शिक्षा और संस्कार के माध्यम से हम देश को आगे तरक्की पर ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार ये हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से औरतों को, लड़कियों को बच्चों के और पुरुषों की तरह उन्हें भी समान रूप से समानता का अधिकार दिया गया। जैसा कि यही देखा गया कि उन्हें पिता के पैतृक संपत्ति में उन्हें बराबर हक देने का अधिकार प्राप्त है। जैसे एक पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो पुत्रियों को शादी के बाद वो दूसरे के घर जाना होता है और पिता के द्वारा जो उन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है उसमें केवल लड़के ही भाग लेगा। एक है तो एक लेगा, दो है तो दो लेगा। परंतु अब ऐसा नहीं, जितने लड़के जितनी लड़कियां ये होंगी, ये सब उनका बराबर हक, हिस्सा उसमें होगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। हम यह देखते हैं कि ये कार्य और हमें कुछ ऐसे विचारों को एक साथ लेने का एक अवसर प्राप्त होता है, जैसे कि बालक और बालिका। अब ये चित्र दिया गया है कि कुछ बालकों के चित्र बनाना है, कुछ बालिकाओं का चित्र बनाना है, किसान का चित्र बनाना है, वैज्ञानिक का चित्र बनाना है, पायलट का चित्र बनाना है, शिक्षक का चित्र बनाना है, नर्स का चित्र बनाना है, एक मिल मजदूर का चित्र बनाना है। और इसमें से कौन कितने, अर्थात पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितने हैं, लड़के लड़कियां कितने हैं, इससे हमको एक जाहिर होता है। इस प्रकार से शिक्षक वर्ग, किसान वर्ग, मिल मजदूर, नर्स,
वैज्ञानिक और पायलट, ये पुरुष चित्र कितने हुए और ये महिला चित्र कितने हुए, इसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस चित्र को हम लोग बना लेंगे और बनाने के बाद इस चित्र को हम लोग ऐसे वर्ग में बना करके अपनी कॉपी पर और उसमें लिखेंगे कि कितने किसान, कितने वैज्ञानिक, ठीक है, और वो वैज्ञानिक है तो वो पुरुष है या वो स्त्री है, ठीक है। इसका कॉलम भी है, जैसे शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक आपने लिख लिया तो शिक्षक को आप एक यहाँ पर लिखते हैं शिक्षक या एक मजदूर। तो यहाँ पर जो है शिक्षक में ये कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं। किसान, किसान का चित्र आपने बनाया तो किसान में वो महिला है या पुरुष है, तो किसान तो महिला कमें होंगी। मिल मजदूर, नर्स, इस प्रकार से ये हम चित्र को बना करके इसका एक जो ये वर्ग है इसमें इस रिकॉर्ड को रखेंगे। अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए, ठीक है। अब जो बनाए उसको तालिका भरना है। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए कि कितने पुरुष और कितने महिला हुए। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की चित्र अधिक है? देखिए, क्या महिलाओं के आप जब एक कैटेगरी में रखेंगे वर्ग में, तालिका में, तब ये अपने आप स्पष्ट होगा कितने पुरुष हुए कितने महिला हुए। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है, ठीक है। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? नर्स, हम समझते हैं कि वास्तव में नर्स माने सेविका, ये महिलाएं ही अधिक होती हैं, पुरुष कम होते हैं, पुरुष न के बराबर होते हैं। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? अब महिला किसान कहाँ हो सकती है? किसान खेत में वो जो काम करने वाली होती है महिलाएं, उसको किसान नहीं कहते। महिला किसान का मतलब कि महिला अपने खेतिहर काम में रहना और उन्हें किसानी करना, ये पुरुषों की अपेक्षा उन्हें कम होता है। तो औरतों ने बदली दुनिया, जो अच्छे क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, खेल का क्षेत्र है, ये बैंकिंग का क्षेत्र, ठीक है, और क्लर्क का क्षेत्र, इसमें तमाम प्रकार के जो शिक्षिकाएं होती हैं, नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में हैं, बैंक कर्मचारी इत्यादि सब जगह उनका एक अच्छा वर्ग काम करता है, जिससे कि उनके कामकाज में एक बदलाव आया है और इस प्रकार से वे अपने समाज को बदल रही हैं, अपने घर को बदल रही हैं, अपने स्वयं का तो परिवर्तन है ही है, इसके बाद उनके साथ देश का बदलाव है और देश के साथ वो एक नई दुनिया का प्रारूप प्रदान करती हैं। इस प्रकार से हम इस 5 अध्याय में यह थोड़ा सा चीज़ जाने कि वास्तव में लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष क्या है और कैसे अपने बात, अपने कर्म, अपने विचार और अपने बदलती हुई परिवेश के इस परिप्रेक्ष्य में कैसे अपने को ढाल करके और दुनिया को आगे ले जाने में सहयोग करती हैं। इस तरह से हम लोग आज इतना ही पढ़े और ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। अब वर्ग देखते हैं। वर्ग पुरुष महिला। शिक्षक में पुरुष चित्र 5 है, महिला 25 हैं। किसान में देखो पुरुष अधिक है और महिला 0 है। मिल मजदूर 25 हैं और महिला 5 हैं। नर्स, इसमें पुरुष एकदम नहीं है और इसमें नर्स 30 हैं, ठीक है। वैज्ञानिक 25 हैं पुरुष और स्त्री वैज्ञानिक कम होती हैं, 5 हैं। पायलट पुरुष 27 है और पायलट महिला ये 3 है।
आप देखते हैं षष्ठ में पढ़े होंगे, जो कल्पना चावला जो है पाठ है, वो कल्पना चावला कैसे ये जहाज़ हादसे में कैसे मर गई, जो करनाल की थी हरियाणा की, वो तो इसलिए इन्हें गिने पायलट होते हैं। तो इस चित्र को हम तो बनाएंगे और जो खाली ब्लैंक है इसको हम बना लेंगे, और शेष जो आपको अभी तो प्रश्न नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे तब इसमें प्रश्न आपको दिया जाएगा। अभी इतना ही इस पाठ में हम लोग जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।